अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ शब बारात पर स्पेशल बनने वाला सूजी का टुकड़ी वाले हलवे की रेसिपी, जो कि इतनी लजीज होने वाली है कि आप खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। किस तरह बनेगी, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए आपको चाहिए होगी 2 कप चीनी। तो आपने एक ही कप रखना है, जिससे आपने सारी चीज़ों को नापना है। तो यहाँ पर मैंने इसमें 2 कप चीनी डाली और 1 कप में इसमें पानी डाल दूँगी। साथ ही मैं इसके अंदर इलायची ऐड करूँगी। तो साबुत इलायची है, जिनके नीचे से मैंने थोड़ा सा मुंह खोल दिया है। तो ये खोलने के बाद इसमें डाल देंगे 3 इलायचियाँ और इसको हमने लो फ्लेम पर पकाना है। पहले हमने चीनी को डिज़ोल्व करना है। तो जब चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी तो उसके बाद हम इसको थोड़ा कुक करेंगे, जब तक इसमें एक तार का शीरा नहीं बन जाता। इतना हमें इसे पकाना है। तो देखते हैं इस टाइम ये कैसा हो गया है। अभी काफ़ी गर्म है, तो ये देखें चिपचिपा होने लगा है। तो इसमें तार बस बनने ही वाली है। तो हम इसको 2 मिनट मज़ीद पका लेते हैं। तो 2 मिनट के बाद इसकी जब तार बनेगी तो हम इसको उतार लेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। तो ये देखें तार की शक्ल में गिर रहा है, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है। तो आपको भी बिल्कुल ऐसा ही बनाना है। तो इसको उतार लेते हैं, साइड पे रख देते हैं। अब एक कढ़ाई में मैंने घी ले लिया। ये जमा हुआ घी है, तो मैंने यहाँ पर देखें 1 कप से थोड़ा सा कम घी लिया है। तो यहाँ आपको बताती चलूँ कि 3 कप सूजी का मैं हलवा रेडी करने वाली हूँ। तो उसमें ये मिकदार बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। 2 इलायचियाँ ले लें और ये इसमें डाल देंगे, ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए घी में। अगर आप लिक्विड घी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप पूरा 1 कप ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर जमा हुआ यूज़ किया, इसलिए मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम लिया। अब इसमें सूजी डाल दूँगी और सूजी को डाल के बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको भूनना है। तो हम इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करेंगे। तो यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को नोटिफिकेशन पे कीजिए, ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो देखें यहाँ पर मैं इसको भून रही हूँ। तो इसको भूनते हुए तकरीबन आपको 20 मिनट लग जाएंगे लो फ्लेम पर। इसका कलर चेंज नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। सिर्फ हमें इसकी जो कच्चापन है वो दूर करना है। जैसे ही इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी, तो अब इसके अंदर मैं जो मैंने पहले ही शीरा बना के रखा हुआ है ये डाल दूँगी। और शीरा डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है और फ्लेम जो है वो आपका मीडियम ही होना चाहिए। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके इसको हमें 3 से 4 मिनट तक पकाना है। जब तक ये थिक नहीं हो जाता तब तक हम इसको पकाएंगे। तो आपने इसको थिक करना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ऐसा पतला नहीं उतार लेना शीरा डालते के साथ ही। देखिए मैं इसको पकाती जाऊंगी। तो इसमें तकरीबन मुझे पकाते हुए इसको लग गए हैं 4 से 5 मिनट। और अब ये जो है थिक होना शुरू हो गया है। अब इसमें आप चाहें तो ड्राई नट्स जो होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। खोपरा, बादाम, पिस्ते, जो आपको पसंद हो इसमें आप इस टाइम डाल सकते हैं। मैं भी इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसकी टॉपिंग पे यूज़ करूँगी। तो देखें जब ये इस तरह का हो जाए तो फिर आपने इसको एक पहले से ही ट्रे ले लीजिएगा, जिसको आपने ग्रीस करके रखना है। ऑयल लगा के ग्रीस कर लीजिएगा। अब इस पे ये डाल देंगे, वरना अगर आप ऑयल को नहीं लगाएंगे तो आपका जो हलवा है वो नीचे से मुश्किल से उतरेगा ट्रे पे से। तो ये देखें अब मैंने सारा निकाल दिया। अब इसके अंदर बादाम और पिस्ते से हम इसकी गार्निश करेंगे इस तरीके से। तो ये बहुत ही लजीज हलवा बन के रेडी होता है और ख़ास तौर पे शब बारात पे बनाया जाता है, लेकिन इसे आप आम दिनों में भी बना के और फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये ख़राब नहीं होता है। आपने एयर टाइट जार में डाल के इसको रख देना है। जब आपका मन चाहे खाने के बाद निकाल के खा लीजिए। बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो मैंने बादाम पिस्ते डालने के बाद इसको हल्का हल्का सा प्रेस किया है, ताकि जो बादाम पिस्ते हैं वो अच्छी तरह से सेट हो जाएँ इसके ऊपर। तो इसको आपने रख देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। लेकिन इससे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, तो इसकी आपने कटिंग करनी है। अगर आपने इसको ज़्यादा देर छोड़ दिया तो क्या होगा, इसकी कटिंग नहीं हो पाएगी। तो अभी सिर्फ हम इस पर निशान लगा के रख देंगे इस तरीके के। पूरे हलवे पे निशान लगा लेते हैं। जितनी आपको पीसेस पसंद हो उस हिसाब से कट कर लीजिएगा, छोटे बड़े जैसे आपको अच्छे लगे। तो मैं इसके दरमियाने पीसेस कट कर रही हूँ। और पीस कट करने के बाद आपने इसको रख देना है जमने के लिए। फ़ौरन आप इसके पीस नहीं निकालेंगे, क्योंकि जमे हुए नहीं हैं। आपने इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे रखना है रेस्ट पर, और उसके बाद दोबारा से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखें 2 से 3 घंटे हो गए हैं। अब आप देख रहे हैं मैंने इसकी दोबारा से कटिंग की है इस तरीके से। देखें इसकी दोबारा कटिंग करेंगे तो ये बासानी कट हो जाएंगे पीसेस और आराम से अब निकल जाएंगे, क्योंकि हलवा जो है हमारा जम चुका है। जितनी देर आप इसको बाहर रखेंगे उतना ही अच्छा ये जमेगा। तो चलिए एक पीस निकाल के भी आपको दिखा देती हूँ।
तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा हलवा बन के रेडी हो गया है, टुकड़ियों वाला हलवा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो लाइक कीजिएगा। खुदा हाफिज़।